पहली गुप्त नवरात्रि में पहली जो हमारी महाविद्या है जिनकी पूजा होती है वो होती है काली माता। तो काली माता की पूजा होती है। जो लोग मंत्रों को सिद्ध करते हैं, तंत्रों के कारण और मंत्रों को अपने सिद्ध करते हैं, सिद्ध करके उनकी सिद्धापीठ मतलब सिद्ध पीठ लेते हैं उनकी, इसलिए वो माँ काली की पूजा करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पहली दुर्गा शक्ति हमारी कौन है। जो प्रथम है वो शैलपुत्री हैं। इनकी पहली जो दुर्गा शक्ति हैं वो शैलपुत्री हैं। ये पर्वतों के राजा के हिमवान की पुत्री है, अतः इनका नाम शैलपुत्री है। पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और शिव जी से इनका विवाह हुआ था। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया कि तो उसमें शिव जी को कहा बुलाया। सती हट करके वहां गई तो दक्ष ने शिव का अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। फिर जन्मांतर में ये राजा हिमवान की पुत्री पार्वती हेमवती बनकर पुनः शिव जी की पत्नी बनी। जब वृत्तासुर का वध करने पर देवों को अभिमान हो गया तो इन्हीं के इंद्रादि देवों का अभिमान खंडित किया। तब लज्जित देवगण इनकी स्तुति कहने लगे, वस्तुतः आप ही शक्ति हैं, आप ही शक्ति से पाकर हम सब शक्तिशाली हैं। ये शैलपुत्री माता की कहानी है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 पढ़ते हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका प्रसंग भी सुनो। पहले सौरोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरत नाम के राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। फिर भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरत उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में लौट आए। केवल अपने देश का राज ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से एक घने जंगल की ओर चलने लगे। उस जंगल में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों सहित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि से भी उनका सत्कार किया। मेघा को प्रणाम किया। राजा सुरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी सदा मद की वर्षा करता था और सूरवीर था। मेरे शत्रुओं के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से मेरा संचित किया हुआ खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है और तुम शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा का यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरत को प्रणाम किया और बोला, राजन मेरा नाम समाधि है और मैं धनियों के कुल में उत्पन्न वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ
और यहाँ रहकर मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन सकुशल हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के बारे में भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, धन के लोभी स्त्री पुत्रों द्वारा तुम्हें घर से निकाल दिए जाने पर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है। फिर भी मैं इसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्यायोचित व्यवहार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा और धनादि की चिंता अभी तक मुझे नहीं बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर में अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने मुझे इसे त्याग दिया है। स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने पर भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञानी होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघ ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्यों ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वही पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। इन पक्षियों की ओर देखो, ज्ञान होने पर भी ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में इतने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। ये राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गर्त में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। राजा सुरथ ने पूछा, भगवान, वे देवी कौन सी है जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका आप जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर मुझ पे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा हैं और उन्हीं के द्वारा संसार रचा गया है, तब ही उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार की होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वो उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कालों के मैल से प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उगत हुए। भगवान विष्णु के नाभिक मल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए और भगवान विष्णु को सोते हुए देखा, तो वे श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशिष्ठकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार विकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा अर्ध मात्रा है, जिनका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है,
हे देवी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही जगत का पालन करती हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करती हो। हे देवी जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी तथा तुम्हारी महाशुरी हो। तुम भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति तथा क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारणी, तुम ही शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिध ये भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत्य असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारा स्तुति क्या हो सकती है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है हे देवी। तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से भी ही प्रशंसित हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, उनको मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो तथा उनमें उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाते तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो हे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से इनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्धत थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथ से मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेघा बोले, इस प्रकार जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि बोले, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तो सुनो। तो ये हो गया दोस्तों पहला अध्याय। अब हम लोग कल सुनेंगे दूसरा और तीसरा अध्याय। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।